सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला के तबादले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में जितेंद्र शुक्ला ने अपने तबादले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तबादले को लेकर रविवार को अपने फेसबुक पेज पर इसे अप्रत्याशित और अवांछित बताया। उन्होंने लिखा है कि अवांछित और अप्रत्याशित, लेकिन कहने का समय आ गया है। अलविदा बस्तर और सुकमा को अलविदा, इन शब्दों के साथ ही उन्होंने अपनी बस्तर पोस्टिंग और चुनौतियों का जिक्र करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का लंबा जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने एसपी सुकमा जितेंद्र शुक्ला को एक टीआई के तबादले के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने वो पत्र अपने एक कार्यकर्ता के जरिए एसपी के पास भेजा था, जिसके जवाब में एसपी ने उन्हें लिखा था कि टीआई का तबादला उनके विशेषाधिकार में है और वो टीआई का तबादला करना नहीं चाहते। इसके बावजूद प्रभारी मंत्री ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कर दी। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया कि प्रभारी मंत्री कवासी लखमा टीआई का तबादला करना क्यों चाहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, यहाँ सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मंत्री तबादला क्यों चाहते थे? देखिए, ये सवाल बिल्कुल खड़ा हुआ है कि आखिर उस टीआई से मंत्री को क्या प्रॉब्लम थी और क्यों चाह रहे थे कि इस टीआई का तबादला हो। इस बात की जांच की जा रही है। मगर हम बात कर रहे हैं इस पूरे एपिसोड की, हम बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद से लगातार जिस तरह से अफसरों के तबादले हो रहे हैं, किसी अफसर को एक जगह काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर रायपुर एसपी की बात करें तो नीतू कमुन को लाया गया, 1 महीने बाद उनको हटा दिया गया। ईओडब्ल्यू में कल्लूरी को लाया गया डीजी बनाकर, आईजी बनाकर, उसके बाद उनको चेंज करके फिर बीके सिंह को ला दिया गया। तो इस तरह से लगातार जो अफसरों तबादले हो रहे हैं, इसलिए अफसर जो हैं काफी परेशान हैं, हैरान हैं। उनको तय नहीं होता कि सवेरे का नाश्ता कहाँ करेंगे, शाम का लंच, दोपहर का लंच कहाँ करेंगे, रात का डिनर कहाँ करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगभग यही स्थिति सुकमा के एसपी के साथ भी हुई। सुकमा के एसपी को मंत्री जी ने एक पत्र भिजवाया, अपने कार्यकर्ताओं के हाथ से भिजवाया और उन्होंने कहा कि वो टीआई एक जो है वहां उसका ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस पर एसपी ने भी पत्र के साथ ही जवाब दिया कि भाई वो उनका विशेषाधिकार है और उस टीआई को तबादला नहीं करना चाहते हैं। इसको प्रेस्टिजियस ले लिया मंत्री ने और उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कर दी। और मुख्यमंत्री का फैसला यह आया कि सुकमा एसपी को काफी मतलब तत्काल ही हटा दिया गया। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री से बात की तो उनका कहना है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि किसी एक अफसर, एक एसपी को, मंत्री को पत्र लिखने का अधिकार नहीं है और यही वजह उनको हटाया गया। जब उनसे यह भी सवाल किया, जो पूरी स्थिति प्रदेश में निर्मित हुई है, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर को एक जगह से तत्काल दूसरी जगह भेजा जा रहा है, काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्थिति जो बन रही है उसके बारे में क्या कहना है, आखिर इसे क्यों किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि तबादला और निलंबन, ये दोनों चीज जो है वो सजा के बतौर नहीं आती, ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया और इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने हिसाब से ही अफसरों को से काम कराएंगे और जो उनके हिसाब से काम करेगा, उनकी पॉलिसी के हिसाब से काम करेगा, वही काम कर पाएगा, ऐसा संकेत उन्होंने। लेकिन राजेश, जितेंद्र शुक्ला ने खुद सवाल उठाया है इस मामले को लेकर। अगर इस तरीके से कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या तबादला एक रास्ता है या फिर तबादला होने की पीछे की वजह फिर कुछ और होगी? इस तरीके से संदेश गलत जाता है। देखिए, अगर बात करें पूरे इस एपिसोड की, सुकमा वाले पूरे एपिसोड की बात करें तो कुल मिलाकर टोटल एक प्रेस्टिजियस मामला है। मंत्री जो हैं वो एक पत्र लिखते हैं एसपी को कि एक थानेदार को हटा दिया जाए। उसके पीछे क्या वजह है वो बात की कहानी है। शायद उनके हिसाब से वो टीआई काम नहीं कर रहा होगा या शायद कोई काम करने बोले होंगे तो वो काम से इनकार कर दिया होगा, तो वो उनको हटाने के लिए वो पत्र लिखते हैं। और उसके बाद एसपी का ये जवाब आता है, पत्र के माध्यम से जवाब आता है कि उनका विशेषाधिकार है और वो चाहते हैं कि वो टीआई वहां रहे। मतलब एसपी का उनके हिसाब से वो टीआई उस जगह पर ठीक काम कर रहा था जो वहां पे परिस्थितियां थी, तो ये पत्र में लिख के दिया। तो इसी बात को प्रेस्टिजियस मान लिया कि एसपी को मंत्री को पत्र लिखने का अधिकार, पत्र लिखकर जवाब देने का अधिकार नहीं होता और यही वजह से उनको वहां पर हटाया गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और इसके कारण जो अफसर हैं वो काफी परेशान। और ये दर्द जो है, सुकमा के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अपना ये दर्द फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो तबादला हुआ उनके अवांछित और अप्रत्याशित है, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस नक्सल
प्रभावित इलाके में जिस उम्मीद से वो सुकमा इलाके में काम करने गए थे, उनकी एक प्लानिंग थी, वो अपनी टीम के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ेंगे, आने वाला लोकसभा चुनाव है, वहां पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी उन्होंने प्लानिंग की थी, मगर इस तबादले ने उनकी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। और एक चुनौती लेकर जिस तरह से जो अफसर और जवान वहां पर काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह के तबादले जो हैं वो काफी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।